वेब टेलीस्कोप का मिरर इतना बड़ा है कि हमें उसे फोल्ड करना पड़ता है। हम उसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लेते हैं ताकि हम उसे फोल्ड कर सकें और ऑर्बिट में उसे खोल सकें। इतना बड़ा टेलीस्कोप बनाने की जरूरत आपको तभी पड़ेगी अगर आप यूनिवर्स में बहुत धुंधली और सबसे शुरुआती गैलेक्सीज को देखना चाहते हैं। जब शीशे के 18 हिस्सों को आखिर में कार्बन फाइबर बैकप्लेन पर लगाया जाता है तो वो सब एक साथ काम करेंगे ताकि एक से दूसरे छोर तक 21 फुट से ज्यादा का करीब करीब सटीक ऑप्टिकल सरफेस बना सकें। 100 साल पहले ग्रेट डिबेट के वक्त एक से दूसरे छोर तक 8 फुट का शीशा बनाना ही बड़ा मुश्किल होता था। सन 1908 में सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री ने 4.5 टन कांच की बोतलों से 100 इंच का शीशा बनाया, जो उस वक्त का सबसे बड़ा शीशा था। उस शीशे में बुलबुलों की भरमार थी, लेकिन फिर भी उसे कैलिफोर्निया भेज दिया गया, जहां एक अमेरिकन जॉर्ज एलरी हेल माउंट विल्सन पर एक नई ऑब्जर्वेटरी बनाने के लिए करोड़ों डॉलर जुटा रहे थे, जिससे पूरा लॉस एंजलिस दिखता। मास्टर पॉलिशर ने शीशे को लेकर काफी शिकायत की, लेकिन वो शीशा इतना अच्छा साबित हुआ कि उसने ब्रह्मांड के हमारे अनुमान में क्रांति ला दी और एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपनी इक्वेशंस में सुधार करने पर मजबूर कर दिया। अपने डैड के मरने से पहले लॉयर बनने का वादा करने के बावजूद जब एडविन हबल पहले वर्ल्ड वॉर के बाद फौज से रिटायर हुए तो वो माउंट विल्सन चले गए और अपना वक्त रात में आसमान को देखते हुए बिताने लगे। 4 साल बाद 1923 में किसी चीज पर उनकी नजर अटक गई। एडविन हबल ने 100 इंच के टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया, जो उस समय का सबसे ताकतवर टेलीस्कोप था। वो हर रात ऑब्जर्वेटरी जाते और फोटोग्राफिक प्लेट्स साथ ले जाते। एक तारा खास तौर पर लगभग हर महीने अपनी चमक बदल रहा था और वो एक फोटोग्राफिक प्लेट की तुलना दूसरे से करते थे। बाकी सारी चीजें उनमें लगभग एक जैसी थीं, सिवाय उस एक तारे के जो झिलमिला रहा था, जैसे वो उन्हें कुछ बताना चाह रहा हो। इसलिए उन्होंने वहां पर VAR लिख दिया, ये सोचकर कि वो उस जगह को खो न दे। वहां कई अरब तारे थे, लेकिन ये वाला खास था। अगर हमें किसी चीज के पास होने पर उसकी चमक का पता हो, तो हम उस जैसी चीज की चमक में आई कमी को मापकर उसकी दूरी माप सकते हैं। हबल ने एंड्रोमेडा में उस बदलती चमक वाले तारे के साथ यही किया। उन्होंने पता लगाया कि एंड्रोमेडा मिल्की वे का हिस्सा नहीं हो सकता। वो असल में 25 लाख लाइट ईयर्स दूर था। वो एकदम अलग गैलेक्सी होनी चाहिए थी, एक आइलैंड यूनिवर्स। पता चला कि एस्ट्रोनॉमी में सबसे बड़ा चैलेंज ये पता लगाना है कि सारी चीजें कितनी दूर हैं। हम टेलीस्कोप से चीजें देखते हैं, लेकिन वो कितनी दूर है। वो तीसरा डिमेंशन यानी उस विजुअल की डेप्थ कितनी है, ये जान पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन हबल ने ये काम आसान कर दिया और हमें पता चला कि स्पाइरल नेबुले वो तो मिल्की वे के बाहर है। हबल ने एक अकेले तारे को देखा, वेरिएबल 1, और फौरन इस अहम सवाल का जवाब दे दिया, क्या हमारी गैलेक्सी इकलौती है या यूनिवर्स उनसे भरा पड़ा है? मैं तो कहूंगा कि सूरज के बाद यूनिवर्स में वो मेरा फेवरेट तारा है। मतलब ये समझने का कोई तरीका नहीं था कि स्पेस कितना बड़ा है। इस बात ने लोगों के होश उड़ा दिए जब हम उन दूरियों का हिसाब लगाने लगे जिनकी हम बात कर रहे हैं, यानी एस्ट्रोनॉमिकल दूरियों की। और उन्होंने एस्ट्रोनॉमी में ग्रेट डिबेट को अंजाम तक पहुंचाया और यूनिवर्स का फैलाव जबरदस्त रूप से बढ़ता गया। टेलीस्कोप्स का इतिहास हमें ये सिखाता है कि हम उतने खास नहीं हैं। जब भी हमने यूनिवर्स की तरफ देखा, हमारी अहमियत और भी कम होती चली गई और हमें पता चला कि यूनिवर्स में उससे भी कहीं ज्यादा चीजें हैं। एडविन हबल ने हमें दिखाया कि ब्रह्मांड भी फैल रहा था, और ये बड़े हैरत की बात थी क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा था कि ब्रह्मांड नहीं फैल रहा। आइंस्टाइन को लगा कि ब्रह्मांड नहीं फैल रहा होगा और उसे रुका हुआ बनाने के लिए उन्होंने अपनी इक्वेशंस में बदलाव किए। एडविन हबल ने दिखाया कि गैलेक्सीज असल में एक दूसरे से दूर जा रही थीं। आइंस्टाइन ने खुद माना कि ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी गलती थी।
यूनिवर्स का फैलना एक जबरदस्त खुलासा था, क्योंकि उसका मतलब उस शुरुआती वक्त से था जब सारी गैलेक्सीज एक साथ आसपास थीं। उसका मतलब था बिग बैंग। एडविन हबल ने ये खोज तब की जब पहली बार उनकी पहुंच दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप तक हुई, और इसीलिए 200 इंच के टेलीस्कोप को बनाना जरूरी था। पैलामार वाले आईने का वजन करीब 14 टन था, जो बहुत भारी और अब तक का बना सबसे बड़ा आईना था। पैलामार एक बेजोड़ ऑब्जर्विंग मशीन बन गई, जिसे नाम दिया बिग आई। लेकिन इस शानदार मशीन में, जिसे और बेहतर बनाने के तरीके के बारे में कोई नहीं सोच सका, इसमें एक बुनियादी समस्या थी जो पृथ्वी पर ही थी। ये बात किसी एस्ट्रोनॉमर के मुंह से ही सुनेंगे, लेकिन इस हवा जिसे हम अंदर खींचते हैं उससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि जिन तारों को हम देख रहे हैं उन तस्वीरों को हवा धुंधला बना देती है। और इसीलिए लाइमन स्पिट्जर ने सुझाव दिया कि एक बड़े टेलीस्कोप को स्पेस में लगा दिया जाए, यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर। उन्होंने स्पेस टेलीस्कोप का सुझाव दिया। सन 1948 में जब हम कामयाब ढंग से रॉकेट भी नहीं छोड़ पा रहे थे, तो उस समय ये कल्पना की बहुत बड़ी छलांग थी। इसमें 40 साल से ज्यादा लग गए, लेकिन अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लगाने का लाइमन स्पिट्जर का सपना आखिर 24 अप्रैल सन 1990 को पूरा हो गया। आखिर हमने अपना स्पेस टेलीस्कोप बना लिया। उसे शटल पर रखा गया और अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया। सब बड़ी बेसब्री से पहले नतीजों के आने का इंतजार करने लगे। आज रात $2 अरब की कीमत के हबल स्पेस टेक्नोलॉजी में बड़ी दिक्कत आ गई। हैरान परेशान अधिकारियों को बताना पड़ा कि हबल टेलीस्कोप पर लगा फोटो सिस्टम खराब है। हबल ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। हबल स्पेस टेक्नोलॉजी का एक शीशा सही तरह से नहीं बनाया गया था। उससे मिली तस्वीरें धुंधली थीं। शीशे में बहुत भारी कमी थी। हमने आसानी से स्पेस टेलीस्कोप पर अरबों डॉलर खर्च कर दिए। उस 94 इंच के शीशे का किनारा इंसान के बाल की चौड़ाई के अंश जितना खिसका हुआ था। बस यही कमी थी। लकीली हबल स्पेस टेलीस्कोप सिर्फ 8 मिनट की दूरी पर था। उस ऑर्बिट तक पहुंचने में शटल को सिर्फ 8 मिनट लगते हैं, यानी उसे ठीक किया जा सकता था। और उसे ठीक करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स कई बार वापस भी गए। स्टोरी मसग्रेव और जेफ हॉफमन को दरवाजे बंद करने थे, लेकिन दरवाजे बंद नहीं हुए। आखिर में उन्हें एक हाथों से चलाई जाने वाली विंच का सहारा लेना पड़ा, उस ट्रैप का जिसे आप खींचते हैं, और उन्होंने उसे एक साथ बांध दिया। अगर दरवाजे टूट जाते तो हबल की कहानी खत्म हो जाती, लेकिन शुक्र है दरवाजे बंद हो गए। जब वो पहली तस्वीरें आईं तो वो हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतरीन थीं। और वहीं से हबल का दुनिया बदलने का सफर शुरू हुआ। तारों के जन्म लेने और खत्म होने को देखना, गैलेक्सीज के बीच में ब्लैक होल्स को ढूंढना, ब्रह्मांड की उम्र मापना, डार्क एनर्जी के होने की पुष्टि करना। हबल की सबसे महान उपलब्धि क्या है? अगर ये सवाल एस्ट्रोनॉमर से भरे कमरे में पूछ लें तो एक और ग्रेट डिबेट शुरू हो जाएगी। लेकिन ये बात सब मानते हैं कि हबल इतिहास का एक बेमिसाल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। हबल स्पेस टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत मायने रखता है, और खासकर एस्ट्रोनॉमर्स के लिए भी। मैं अपने 5 स्पेस शटल मिशंस में से 3 में हबल स्पेस टेलीस्कोप गया हूं, वो भी आखिरी 3। और वहां काम खत्म हो जाने पर मैंने उसे सलाम देकर कहा, गुड लक मिस्टर हबल, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। क्या हबल से ली गई कुछ ऐसी इमेजेस हैं जो आपके लिए बहुत मायने रखती हों, जो आपको बहुत अच्छी लगती हों? ऐसी बहुत सी फेवरेट इमेजेस हैं, जिनमें से पहली वो है जब मैं हबल की सर्विसिंग के लिए गया था।
और उनसे यह साबित हुआ कि मैंने हबल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।